सबसे पहले बताओ आज कौन सी तारीख है? 2 फरवरी है आज। आज कौन सा दिवस है? क्या हुआ, आवाज ही नहीं आई? कोई पढ़ने वाला छात्र बताए कौन सा दिवस है आज? वेरी गुड, शाबाश बेटा। आज वेटलैंड का दिवस है, मालूम है आपको? किसको किसको मालूम था पहले से? वेरी गुड, शाबाश। आज, हाँ, ये क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड। आज आर्द्र भूमि दिवस है। कौन सा दिवस है? आर्द्र भूमि दिवस। आज 2 फरवरी है बेटा, ठीक है ना? वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं इसको। 2 फरवरी वेटलैंड डे, पर्यावरण एनवायरमेंट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड है। आर्द्र भूमि समझते हो? आर्द्र भूमि क्या होता है? आर्द्र भूमि को सामान्य भाषा में एक शब्द में सीखना है तो दलदल या कीचड़, आप ऐसे सीखें। और नहीं, अच्छी लैंग्वेज में सीखना है तो एनवायरमेंट में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है? एनवायरमेंट में आप पढ़ते हैं सबसे पहले तो ये जो आर्द्र भूमि है, जहाँ जहाँ पर ऐसा गीला दलदल जैसा क्षेत्र है, कीचड़ जैसा क्षेत्र है, ये पूरी दुनिया में इनको बचाना है, क्योंकि हर क्षेत्र को बचाना है। चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो घास का मैदान हो, चाहे वो जंगल एरिया हो, सब चीज़ से मिलकर हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम बनता है ना? हमारे पर्यावरण में हर चीज़ को बचाना पड़ता है। आपको मालूम है भारत में अलग प्रकार का जंगल है, फॉरेस्ट है ना? रूस में अलग प्रकार का जंगल है, भारत में अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, ठीक है? रूस में अलग, कनाडा में अलग। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्लांट्स होते हैं और अलग अलग एनिमल्स होते हैं, अलग अलग प्राणी होते हैं, अलग अलग जंतु मिलेंगे, पशु मिलेंगे। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, एमू, कोकाबर्रा, आप कई चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है? तो ऐसे पूरी पृथ्वी पर अलग अलग एरिया में अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग एरिया में अलग अलग जलवायु है, इसका मतलब। और जलवायु के अलग होने के कारण वहाँ के प्राणियों और जंतुओं में भी विविधता आती है, डाइवर्सिटी आती है। तो हम जब पढ़ते हैं एनवायरमेंट में इस चैप्टर को, तो हम इसको पढ़ते हैं बायोम के अंतर्गत। बायोम मतलब कितने बायोम हैं, प्राणी और एनिमल्स के कितने बायोम हैं। यदि आपको नॉर्मल जानना है तो ये आर्द्र भूमि के लिए बहुत पहले 71 में 1971 में एक संधि हुई थी। 1971 में एक संधि हुई, दुनिया के कई देशों ने एक जगह पर मिले थे, उस जगह का नाम है रामसर। ये सबको याद होना चाहिए। कौन सी जगह है वो पूछेगा रामसर कहाँ है तो आप बोलेंगे ईरान में है। कहाँ है? 1971 में सभी देशों की एक संधि हुई, जहां पर सभी देशों ने डिसाइड किया कि आज के बाद ये जो आर्द्र भूमि है दुनिया में, जहां जहां, इंग्लिश में वेटलैंड बोलेंगे, वेटलैंड, ठीक है ना? जहां जहां आर्द्र भूमि है उनका जो हम यूज करें, उसका यूज हम प्रॉपर करें। प्रॉपर मतलब युक्ति युक्त करें, यानी रीजनेबल करें, है ना? संवेदनशील हो। और दूसरी बात कि उनका हम प्रोटेक्शन करें, इनको बचाना जरूरी है। हर चीज को बचाना जरूरी है, जंगल को, समुद्र को। समुद्र में अलग जीव जंतु होते हैं, समुद्र के अंदर, किनारे पर अलग होते हैं, झील में अलग होते हैं, नदी में अलग एटमॉस्फेयर होता है ना? वन में, जंगल में जाओ तो अलग, मरुस्थल में जाओ तो अलग, बर्फीले मैदान में जाओ तो अलग। सब जगह का अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग वहां पर सारे पर्यावरण के घटक होते हैं। तो जब आप देखते हो आर्द्र भूमि, तो सबसे पहले 1971 में रामसर ईरान की एक जगह है, जहां पर एक मीटिंग हुई और सभी ने क्या डिसाइड किया, क्या बचाना है पूरी दुनिया में? आर्द्र भूमि को बचाना है। किसको बचाना है? आर्द्र भूमि को। और ये एक संधि हुई, इसको याद रखेंगे। ये संधि हुई थी 2 फरवरी 1971। कौन सी तारीख दी मैंने? 2 फरवरी। 2 फरवरी को ही पूरे देश में, पूरे दुनिया में इसको आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन को किस रूप में मनाया जाता है? आर्द्र भूमि। इसके आगे और सीखना है, भारत में कई सारी आर्द्र भूमि साइट है। अभी 2022 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और आपके लिए बता दें भारत में पूरी 47 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। कितनी हो चुके हैं? रामसर साइट्स। मतलब जिस देश में ऐसी जगह होगी, सभी देशों में होगा दलदल। तो दलदल कहाँ मिलेगा? झील में मिलेगा, नदियों के किनारे मिलेगा, समुद्र के किनारे मिलेगा, कई जगह पर मिलेगा, ठीक है? आर्द्र भूमि। तो भारत की कितनी जगह जा चुकी है अभी तक? 47। 2021 तक, अभी एंड 2021 तक भारत के कुल 47 प्लेसेस काय में जा चुके हैं। आप बोलेंगे रामसर साइट्स में। कौन सी साइट्स में? मतलब रामसर साइट्स ऐसी है, दुनिया भर के कई स्थल इसमें होते हैं। यदि आपको एनवायरमेंट में, इसको और देख लीजिए यदि देखना हो तो, 2 फरवरी को ये संधि हुई थी, क्लियर? मगर ये 21 दिसंबर 1975, 21 दिसंबर 1975 से पूरी दुनिया में ये लागू हुई। ये दोनों डेट एमपीपीएससी प्री में आपको याद रखना पड़ेगा। 2 फरवरी 1971 और 21 दिसंबर 1975 याद रखना बड़ा आसान है। बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से, दोनों में 2 लगेगा, 2 और
दो 1971, और इसको देखेंगे तो 21 1 2 पलट गया ना, 2 1 और 1 2। अब यहाँ तो 2 1 करेंगे नहीं आप लोग, क्योंकि 21 महीने तो होते नहीं है, ठीक है ना। यहाँ 12 कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 21। ये 75 है और ये 71 है। एक बार सभी लोग जवाब देंगे। रामसर संधि सबसे पहले कब हुई, कब हस्ताक्षरित हुई है? 2 फरवरी 1971। फिर से बोलिए, वो लागू कब से हुई है? 21 दिसंबर 1900। भारत के कुल कितने प्लेसेस जा चुके हैं अभी तक? 47। 1 फरवरी 1982, 1 फरवरी 1982 भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए। वो क्वेश्चन करेगा, भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए? बोलिए। जबकि रामसर संधि हुई कब थी? 2/2/1971, याद रहेगा। अब ये बताइए, ये लागू कब हुई थी? 21/1/2/1970। ये तीनों डेट याद रखना। और मैंने आज बताया 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? आर्द्र। और ये आर्द्र भूमि दिवस पूछेगा क्या कि भैया 2 फरवरी को जो आप आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, ये आर्द्र भूमि दिवस आप यहां से मत कैलकुलेट करना, आप बोलना पहली बार 1997 में मनाया गया था। पूछ लेगा पहली बार 2 फरवरी का दिन आर्द्र भूमि दिवस के रूप में कब से मनाया गया? 1997, याद रहेगा। और भारत ने, देखो भारत में भी डेट याद रखना। भारत की डेट क्या? 1 फरवरी 1982 भारत ने रामसर साइट्स पर हस्ताक्षर कर दिए। अभी 2021 दिसंबर तक की बात करें, अभी तो 22 का जनवरी चल ही रहा है, ठीक है ना, आज 2 तारीख है। जब तक की बात करें, अभी लास्ट रिपोर्ट में 2424 दुनिया के 2424 प्लेसेस हैं जो रामसर साइट्स में जा चुके हैं। दुनिया के 2424 स्थान ऐसे आर्द्र भूमि हैं जो कहां जा चुके हैं? रामसर साइट्स में। और भारत के कितने बताए हैं? 47। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस देश की गई है, तो आपको बोलना पड़ेगा ब्रिटेन नंबर 1 पर है। ब्रिटेन ना बोलते हुए आप बोलेंगे यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के अप्रॉक्स 175 साइट्स जा चुकी है। लगभग 175 स्थल, ब्रिटेन के लगभग 175 स्थल रामसर साइट्स में जा चुके हैं। ये इसको याद रखना। इससे ज्यादा क्या याद रखना है? भले नंबर ऑफ प्लेसेस ब्रिटेन के गए हैं, मगर एरिया देखूंगा किलोमीटर स्क्वायर में, तो सबसे बड़ा आर्द्र भूमि का एरिया आता है बोलीविया के पास। किसके पास आता है? बोलीविया दक्षिण अमेरिका का एक देश है। आप पढ़ चुके हैं, राजधानी लापाज, और ये लिख देते हैं बोलीविया जो देश है, इसके बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किस चीज का? आर्द्र भूमि का। किसका है? आर्द्र भूमि। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखेंगे, है ना। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्लेसेस किसके हैं? यूके के, मगर सबसे ज्यादा एरिया किसका है? बोलीविया का। किसका है? याद रखेंगे। अब भारत में जब बात करोगे ना, तो भारत में यही दोनों चीजों को भारत में याद रखना। आप भारत में कैसे याद रखेंगे? भारत में पूछेगा सबसे ज्यादा प्लेसेस कहां से गए हैं, बताइए कहां से गए हैं? बताएगा कोई? वेरी गुड, शाबाश बेटा। उत्तर प्रदेश। कहां से गए हैं? उत्तर प्रदेश से 9 जा चुके हैं। कितने जा चुके हैं? अभी एक नया गया है लेटेस्ट, तो वह भी लिखवा देंगे। उत्तर प्रदेश के 9 हैं। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स में यूपी की हमारे यहाँ प्लेसेस गई हैं, ठीक है। मगर पूछेगा सबसे ज्यादा एरिया आपके किस राज्य के पास है, तो आपको बोलना पड़ेगा गुजरात के पास है। किसके पास है? ये लिख दिया। एरिया में, क्षेत्रफल में कौन आएगा? गुजरात। दोनों चीजों को इधर से देखिए, इधर से लिंक करके याद रखिए। उधर यूके है नंबर में, और इधर कौन है? यूपी है। यूपी और यूके एक साथ याद रहेगा, ठीक है। और इधर बोलीविया तो इधर गुजरात, इधर बोलीविया तो इधर गुजरात। अब भारत में 47 हो चुके हैं रामसर साइट्स, मगर भारत में इन 47 में सबसे बड़ा एरिया किसके पास है? तो पश्चिम बंगाल का आपने सुना है। भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? अब जहां नदियां डेल्टा बनाती वहां भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना, आर्द्र भूमि मिलता है। तो लिख देते हैं भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन। कौन सी जगह है? सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। आपको मालूम है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हम पढ़ा चुके हैं, इंडिया में पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाया होगा तो ठीक है। अब ये सुंदरवन। और यदि बोलेगा भारत में सबसे छोटी रामसर साइट बता दो, तो आपको बोलना पड़ेगा रेणुका झील। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की है?
हिमाचल। चलिए फिर से बताइए, फटाफट बताना है। रामसर संधि कब हुई थी? 2 फरवरी 1900। लागू कब हुई थी? 21/12/1900। भारत ने कब साइन करा? 1 फरवरी 1900। भारत के कितने प्लेस हो चुके हैं? 47। सबसे ज्यादा प्लेस किसके हैं? उत्तर। सबसे बड़ा एरिया किसके पास है? और एरिया में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? और सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? याद रहेगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा किसके पास प्लेसेस हैं? और दुनिया में सबसे बड़ा एरिया किसके पास है? याद रखेंगे। दुनिया में लगभग 170 देश इस संधि से जुड़ चुके हैं। लगभग कितने देश जुड़ चुके हैं? 170 देश हैं जो रामसर संधि से जुड़ चुके हैं। अब ये संधि क्या बोलती है? संधि यही बोलती है कि हर देश के 2-3 दायित्व हैं। आपके यहाँ यदि आर्द्र भूमि है, कीचड़ वाली ऐसी कोई जगह है, दलदली भूमि है, तो आप क्या करेंगे? आप उसका प्रोटेक्शन करेंगे, ये आपकी जवाबदारी है। तो भारत ने भी संधि पर साइन करा, भारत ने भी अपने रामसर साइट्स को प्रोटेक्शन देना चालू किया। तो मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है कि भारत में मध्य प्रदेश की केवल एक साइट गई है, भोज तालाब। कौन सा तालाब? मालूम है आपको? भोज वेटलैंड। पूछेगा मध्य प्रदेश की कितनी साइड है? भोज वेटलैंड। कौन सी जगह है? भोज वेटलैंड। ये इतना आप याद रखिए। कुल कितनी साइट्स बताइए? 47 में देखते जाइए कौन कौन सी है। जम्मू कश्मीर, ये लिख दिया जम्मू कश्मीर, राज्य के हिसाब से लिखना है। अब कुछ चीजें तो आपको पहले से याद है क्योंकि मैंने झीलें पढ़ाई हैं भारत में। भारत में जिसको सारी झीलें याद है उसको आधी साइड अपने आप ही याद है, जिसको याद नहीं वो झील भी याद करते चलेगा। भारत में एक मीठे पानी की झील वुलर है। कौन सी है? ये वुलर याद रखना पड़ती। जम्मू कश्मीर में वुलर झील, भारत में मीठे पानी की एक झील है वुलर, इसको याद रखना है। अब ये तो आपको पहले से याद है, इसके अलावा 2 जोड़ रहे हैं इसमें। होकेरा, कौन सी याद रखेंगे? होकेरा। और एक लिखेंगे मानेसर, मानेसर। ये तीनों जम्मू कश्मीर। एक बार देख लीजिए, वुलर झील है, होकेरा है और मानेसर है। वुलर, होकेरा और देखो मानेसर का पूरा नाम रहेगा सुरिंसर। अब मेरा ही नाम ले लेना, सुनील सर, नहीं बनेगा तो ठीक है ना। सुरिंसर, क्या बोलेंगे? सुरिंसर मानेसर उसका पूरा नाम है। मगर आप तो सिर्फ सर के ऊपर विश्वास रख के सर याद कर लो कि सर जब भी आएगा जम्मू कश्मीर होकेरा, इसको याद रखिए। क्या नाम है इसका? और इसका क्या नाम है? वुलर। वुलर तो आपको पहले से मालूम थी। भारत में मीठे पानी की एक बड़ी झील है, कौन सी? वुलर। अब चलेंगे लद्दाख। लद्दाख अलग हो गया है। ये लद्दाख में सो मोरिरी, देखो कैसा नाम है, सो मोरिरी और सोकर। पहले देख लो बाद में। सो मोरिरी और सोकर, कुछ भी नहीं। देखो इसमें आधा ता आगे लगा है, इसमें आधा ता अलग है, वो साइलेंट है। तो आपको सो और सोकर दोनों याद रखना है। सो और सोकर दोनों चीजें, स्लीपिंग वाला याद रखेंगे, ठीक है ना। ये 2 हो गए। ये लद्दाख के कितने? 2। इधर एक व्यक्ति लिस्ट बनाएगा साइड में। जम्मू कश्मीर के कितने हो गए? 3। लद्दाख के कितने हो गए? 2। जोड़ना है लास्ट में 47, ठीक है ना। अब चलिए पंजाब में। पंजाब में देखिए 1 2 3 4 5 6। पंजाब में 6 हैं। 6 में से 4 आपको पहले से याद होगा। देखते जाइए क्या क्या, बोर्ड पे देख के बताएंगे। ये है हरिके। कौन सी जगह है ये? और हरिके सभी को आपको मालूम है, कई बार बता दिया। सतलज और व्यास नदी का मिलन स्थल। सतलज और व्यास का मिलन स्थल क्या है? हरिके। ये लिख देना, ये नदियों में पढ़ा था, सतलज और व्यास का मिलन पॉइंट। इसके बाद पंजाब में आपने सिंधु घाटी सभ्यता में सुना होगा रोपड़। कौन सी जगह? रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता वाला रोपड़। यहाँ पर रोपड़ झील है। तो रोपड़ इंडस वैली में एक प्लेस है, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आप पढ़ते हैं ना, वहां पर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक परियोजना है, ध्यान से सुनेंगे। पंजाब में सतलज नदी की एक परियोजना है, नाम है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध? कौन सा बांध? भारत का ऊंचाई में दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल। जब बांध पढ़ेंगे तो इसके बारे में और बताएंगे, उसी से पकड़ लेंगे नांगल। कौन सा पकड़ लेंगे? नांगल। क्योंकि भाखड़ा एक अलग बांध है और नांगल एक अलग बांध है। भाखड़ा पंजाब में 226 मीटर ऊंचा बांध है और नांगल हिमाचल में है। तो यहां पर पकड़ेंगे नांगल में, याद रखेंगे नांगल। एक हो गया हरिके, एक हो गया नांगल, एक हो गया रोपड़, एक रखेंगे व्यास झील, व्यास झील। व्यास झील याद रखेंगे। ये 4 प्लेस आपने सुने होंगे, कैसे पकड़ लेंगे? व्यास, सतलज और व्यास का मिलन बिंदु क्या है? हरिके। और भाखड़ा नांगल बांध आपको मालूम है दूसरा ऊंचा बांध है। रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता में मिला हुआ प्लेस है, याद रखना है। और इसके अलावा व्यास,
व्यास। ये नेक्स्ट है केशवपुर, केशवपुर। और फिर अगला नेक्स्ट है कांजली, कांजली झील, कांजली झील स्टार लगा लीजिए, कांजली आ सकता है, कांजली झील स्टार लगाइए, पीएससी में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इतना हो गया आपका। ये हो गया 6, 6 3 2 5 और 6 11। एक बार सभी लोग एनर्जी के साथ बताइए फटाफट, जम्मू कश्मीर में कितने हैं, लद्दाख में कितने हैं और पंजाब में कितने हैं? 6। जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की कौन सी झील है? वुलर। 2 याद रखना, होकेरा और सर, होकेरा और कोई से भी सर हो, ठीक है ना, ये मानेसर हो या सुरिनसर हो, ठीक है। अब इधर लद्दाख में बस ये रखना सो और सोकर, क्या रखना है? सो और इनके आगे आधा ता लिखा रहेगा ना, जो साइलेंट रहेगा, पकड़ लेंगे सो और सोकर। इसके बाद पंजाब में, पंजाब में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा बताया है, सतलज और व्यास, सतलज और व्यास नदी कहां पर मिलती है? हरिके, कहां पर मिलती है? वो नॉर्मली पूछेगा हरिके प्लेस कहां है, तो बोलेंगे पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में। और सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्लेस मिली थी रोपड़, कौन सी जगह? रोपड़। और भाखड़ा नांगल डैम है, उसका नाम है परियोजना का भाखड़ा नांगल परियोजना, उसकी जगह भाखड़ा हटा के नांगल बोलेंगे। नांगल झील और व्यास झील, 2 आपको कठिन पड़ेंगे। एक ये लगा दिया के से कांजली और एक ये लगा दिया के से केशवपुर, कांजली और कांजली। और अब अपन चलते हैं साउथ से। साउथ में देखिए ये केरल है, कौन सी जगह है ये? केरल में 3 है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है केरल के 3, केरल की 3 है और तीनों झील बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों झील हैं। जरा देखिए ये झील कोई नहीं भूलेगा, वेम्बनाड झील, बोलिए कौन सी झील? फिर से बोलिए कौन सी झील? इस झील में कई विशेषताएं हैं। हम झील पढ़ाते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं, देखिए ये भारत की सबसे लंबी झील है, ये भारत की सबसे ऊंची नीची गहरी नहीं बोल रहे, लंबी बोल रहे, लंबाई। ये भारत की सबसे लंबी झील है। इसमें एक वेलिंगटन द्वीप भी है, कौन सा द्वीप है ये? इसमें एक बीच में द्वीप है, इसमें वेलिंगटन, वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप है। अब ये झील के समय देखना, अभी तो वेम्बनाड एक, और दूसरा अष्टमुदी, अष्टमुदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टमुदी झील केरल, अष्टमुदी सष्टम, सष्टम मतलब 6 वाला, 6 को बोलते हैं संस्कृत में, है ना, सष्टम कोट्टा, सष्टम कोट्टा। तो देखिए केरल में आपको नंबर से याद रखना है बेटा, ये अष्ट है मतलब नंबर 8, और ये हिंदी संस्कृत का षष्टम है मतलब नंबर 6। नंबर जहां भी लग जाएगा वो केरल। और एक झील इंपॉर्टेंट वेम्बनाड, कौन सी? कौन सी? वेम्बनाड। अब चलिए आप केरल के सामने तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक ही है, पॉइंट केलीमेर है, ठीक है ना, पॉइंट केलीमेर। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी एक ही बेटा झील में याद कर चुके हैं, कोलेरू, कौन सी है? और हमने झील में याद कर दी कोलेरू और इलेरू, कोलेरू और इलेरू। तो यहाँ पर कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। पॉइंट केलीमर, केलीमर लिख लेना केलीमेर की जगह, पॉइंट केलीमर तमिलनाडु में। नॉर्मल भी पूछेगा पॉइंट केलीमेर या केलीमेरे कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक है। और केरल में 3 बताया है, लंबी झील वेम्बनाड बताइए, और 8 और 6 नंबर की झील बताइए, अष्टमुदी और सष्टम कोट्टा। क्लियर? अब आगे चलिए आंध्र प्रदेश, इधर देखिए ये कर्नाटक है, इसको क्रॉस लगा दिया, इसके पास एक भी नहीं है, कर्नाटक के पास नहीं है। और ऊपर चलिए बेटा, अब ये महाराष्ट्र आ गया, कौन सी जगह आ गई? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक झील तो बहुत ही फेमस है, आप सब जानते हैं, लोनार झील। कौन सी झील? लोनार, महाराष्ट्र की बहुत फेमस झील है, ये लिख रहे हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोनार, ये लिख दिया लोनार। और दूसरा 2 है महाराष्ट्र में, लोनार और नंदूर, मदमेश्वर एक ही है ये, मदमेश्वर, नंदूर, नंदूर झील से पकड़ लेंगे, नंदूर। क्लियर? ये 2 हो गए महाराष्ट्र में, लोनार और अब जरा साउथ के चारों स्टेट बताइए, फिर से आइए बोर्ड पे देखिए। केरल, केरल में 3 बताया, भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील, और अष्टमुदी और 60, अष्ट और षष्टम। क्लियर? 8 और 6। चले आगे, ये केरल। यहाँ पर एक ही है पॉइंट केलीमर, कौन सा है? पॉइंट। यहाँ पर भी एक कोलेरू झील, कौन सा है? और महाराष्ट्र की लोनार, महाराष्ट्र की कौन सी झील है? लोनार। और नंदूर झील, कौन सी झील? लोनार और, ठीक है। अब चलिए उड़ीसा, ये इसके ऊपर आ गए, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा। देखे एक नेशनल पार्क है भीतरकनिका, कौन सा है? भीतरकनिका।
याद रखेंगे, ठीक है ना। मगरमच्छ के लिए जाना जाता है भीतरकनिका नेशनल पार्क। हम जब नेशनल पार्क पढ़ाएंगे तब भी इस पर बात करेंगे, अभी सिर्फ नाम लिखेंगे। भीतरकनिका के अलावा लिखेंगे चिल्का झील, ये तो आपको मालूम ही है भारत की इंपॉर्टेंट झील है चिल्का झील। उड़ीसा के ऊपर आ जाएगा ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अभी अभी बताया सुंदरवन, कौन सा डेल्टा है सुंदरवन। और एक और लिखेंगे कोलकाता, कोलकाता का वेटलैंड है। अब इंपॉर्टेंट बता रहे हैं असम, ये देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में, अभी इसको टोटल लगाएंगे। असम में आपको याद होना चाहिए सभी को दीपोर, ये पूछेगा स्टार मारो, दीपोर झील स्टार मार लेना। असम में दीपोर झील स्टार मार लेना। अब आप एक झील पहले से पढ़ते हो मणिपुर में आप पढ़ते हो लोकटक झील, कौन सी झील लोकटक, याद है इसके बारे में कुछ मणिपुर, हाँ वेरी गुड मणिपुर। लोकटक झील पानी के बीचों बीच है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, याद है आपको केबुल लामजाओ को तैरता हुआ बगीचा बोलते, ये वही है मणिपुर की लोकटक झील। मणिपुर की लोकटक झील आपको पहले से मालूम थी। असम की याद करिए आप दीपोर झील, कौन सी झील। और एक झील याद रखेंगे त्रिपुरा की झील याद रखेंगे आप, क्या नाम है इसका रुद्र सागर, क्या नाम है रुद्र सागर याद करिए त्रिपुरा की। एक बार वापस से बोर्ड पे देखिए, रिवाइज करिए, वापस से आइए मेरे साथ सभी लोग। ये केरल में सबसे पहले ये बताइए कौन सी है, आवाज नहीं आई, कौन सी है बेमना। और ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये तीनों कहाँ की हो गई केरल की। तमिलनाडु में पॉइंट केलिमर, पॉइंट वेरी गुड। आंध्र प्रदेश में कोलेरू, आंध्र प्रदेश में दो झील है कोलेरू और इलेरू यहाँ नहीं रख रहा हूँ, यहाँ कोलेरू रख रहा हूँ, ठीक है ना। आगे चलें, उड़ीसा में एक मगरमच्छ के लिए नेशनल पार्क है, उसका नाम है भीतरकनिका। हम कैसे याद किए थे इसको, मगरमच्छ पानी के भीतर होता है, तो आप बोलेंगे भीतरकनिका क्यों फेमस है मगरमच्छ के लिए। और भीतरकनिका यहाँ पर वेटलैंड भी है। और ये भारत की सबसे इंपॉर्टेंट झील है, कौन सी है ये चिल्का झील, कौन सी है ये चिल्का झील। अब ऊपर चलने में गड़बड़ होगा, पश्चिम बंगाल आएगा, सुंदरवन का डेल्टा मालूम है, अभी बताया सबसे बड़ा वेटलैंड एरिया कौन सा है सुंदरवन का, और एक कलकत्ता का वेटलैंड एरिया बता देंगे। तो इससे भी अब आगे चलें, ये तैरता हुआ बगीचा, इसमें लोकटक झील मणिपुर, केबुल लामजाओ लोकटक झील, और असम की कौन सी झील है दीपोर, बोलिए एक बार, फिर से बोलिए एक बार। और त्रिपुरा की रुद्र सागर, त्रिपुरा की कौन सी है रुद्र सागर। ऊपर वाली वापस से रिवाइज करें, जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की कौन सी झील है वुलर, ये क्या लिखा है होकेरा झील। और ये क्या लिखा है सर, कोई से भी सर हो, मानेसर हो या सुरिनसर हो, ठीक है क्लियर। और सोकर किस में आएगा लद्दाख में, सोकर किस में आ जाएगा लद्दाख में। यहाँ पर एक याद रखें कांजली झील, कौन सी झील, वो पूछेगा कांजली झील कहाँ है, आप बोलेंगे पंजाब में है, कहाँ पर है रोपड़ कहाँ है, सतलज और व्यास का मिलन कहाँ है हरिके में। भाखड़ा नांगल बांध में एक नांगल याद आएगा, और व्यास झील व्यास नदी निकलती है। और एक याद रखना केशवपुर, कौन सा याद रखना है। और मध्य प्रदेश में एक ही बताया भोज तालाब, कौन सा तालाब। और महाराष्ट्र में लोनार और नंदूर, बोलिए फिर से बोलिए लोनार, और ये पूरा घूम के आ गए। आगे चलिए, आगे चलेंगे बिहार, काबर झील, कौन सी झील है काबर, देख लीजिए काबर झील है बिहार, एक ही याद रखना है बिहार में काबर झील बिहार। अब देखिए बिहार के पास में आ गया उत्तर प्रदेश, बिहार के पास में यूपी। बताइए यूपी में कुल कितने प्लेस बताए, 9। यूपी में कुल 9 प्लेस है, सबसे लास्ट में करेंगे इसको, ठीक है ना। यूपी में सबसे ज्यादा प्लेसेस है, मगर बिहार में कितने दिख रहे हैं आपको, एक नाम बोलिए, याद रखें काबर नहीं तो काबरा कर लेना, चाय भी आती काबरा चाय, सुना है, ठीक है ना। आगे ये उत्तराखंड, यूपी के पास में उत्तराखंड, अंदाज से बना रहा हूं, नक्शा तो अभी है नहीं। देखिए ये उत्तराखंड में एक याद रखिए आसन, क्या याद रखेंगे आसन। अब ये दोनों शब्दों को आप मुझको बताइए, बिहार में कौन सा है, जोर से बोलिए, और उत्तराखंड में कौन सा है, बिहार में उत्तराखंड में। अच्छा भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, चिल्का झील कहाँ है, कोलेरू झील कहाँ है, पॉइंट केलिमर कहाँ है, वेरी गुड। बेम्बनाथ झील कहाँ है, कांजली झील कहाँ है, वुलर झील कहाँ है, होकेरा कहाँ है, वेरी गुड। सोकर किधर लगाएंगे लद्दाख, सोकर आया तो काबर झील और आसन
लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार झील, नंदूर झील भी, पॉइंट केलिमर, पॉइंट केलिमर, कोलेरू, कोलेरू, वेरी गुड। असम की झील है दीपोर, बोलिए कौन सी है, कौन सी है? और त्रिपुरा की रुद्र सागर, त्रिपुरा की, इतना कर लीजिए नोट। चलिए पंजाब के पास हिमाचल, इधर देखिए हिमाचल, ये देखिए हिमाचल में बना रहे हैं, जरा देखिए। अभी मैंने बताया था भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है रेणुका झील, कौन सी है? बस तो ये लिख दी रेणुका, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, एक हो गई। दूसरी बता रहे हैं आपको चंद्रताल, दो हो गई। बोलिए दो कौन कौन सी हो गई? रेणुका और अब सुने, जब आप नदियां पढ़ते हैं तो एक बांध बना है व्यास नदी पर, पोंग बांध, कौन सा बांध? PONG, पोंग, पोंग बांध भी यहीं पर है। तो ये तीन हो गए, पोंग बांध, तीन हिमाचल प्रदेश के। एक बार फिर से बोलिए कौन सी झील? रेणुका। सबसे छोटा वेटलैंड क्या है? रेणुका झील। और रेणुका झील के बाद चंद्रताल, कौन सी झील? और एक कौन सा बांध बताया है? पोंग बांध। कौन सा बांध? पोंग बांध हिमाचल प्रदेश। और इधर जाके आपको ये पूछेगा नांगल बांध तो पंजाब, नांगल आएगा तो पंजाब आएगा। एक बार बोलिए असम की कौन सी झील बताई थी? दीपोर। कौन सी बताई थी? और त्रिपुरा की कौन सी बताई थी? रुद्र सागर। अब चलिए हिमाचल के बाद गुजरात, यहां आ जाइए गुजरात। गुजरात में आपको मालूम होना चाहिए पक्षियों का एक अभ्यारण्य फेमस, नल सरोवर। बोलिए क्या नाम है? लिख देते हैं, ये रहा नल सरोवर। एक गुजरात में ये रखना है। दूसरा आपको थोल झील, थोल झील, कौन सी झील याद रखना है? थोल झील। और तीसरा वाधवाना, वाधवाना, ये तीनों गुजरात, ये तीनों गए गुजरात। देख लीजिए नल सरोवर पक्षी का अभ्यारण्य, नल सरोवर, उसके बाद थोल, THOL, थोल, थोल झील और वाधवाना, थोल और वाधवाना, ये हो गई गुजरात की। एक बार टोटल करते चलना, कोई एक व्यक्ति, कितने हो गए हैं? अब राजस्थान देख लो, राजस्थान में भी इजी है, राजस्थान देख लो। राजस्थान में तो आपको कैसे याद रखना, सबसे पहले जब भारत ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1982 में, तो सबसे पहले गया था राजस्थान का केवलादेव घाना, केवलादेव, ये भी पक्षी का अभ्यारण्य। और दूसरा सांभर झील। तो लिख लो राजस्थान के दो, ये लिख देते हैं राजस्थान, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य और सांभर झील, सांभर झील, केवलादेव घाना और सांभर झील। एक बचा है आपका कौन सा? हरियाणा बचा ना, ये लिख देते हैं हरियाणा, ये यहीं पर हरियाणा बना दिया। और हरियाणा का लिख लीजिए, एक ही नाम याद रखना है, सुल्तानपुर। कौन सा याद रखना है? सुल्तानपुर हरियाणा। और भिंडावास हरियाणा, दो याद रखना है, सुल्तानपुर और भिंडावास। नेशनल पार्क है भिंडावास, नेशनल पार्क है, नेशनल सेंचुरी है यहाँ पर। ये लिखा है सुल्तानपुर और भिंडावास हरियाणा। कितने हो गए बेटा टोटल बताओ, कोई कितने हो गए? 38 और 9 कितने होते हैं? 47। कितने हो गए? मतलब जो बचा कुचा कोई नया नाम आ जाए तो वो कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। कहाँ पर होगा? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उत्तर प्रदेश में 9 बता देंगे, जो बचे हुए सब यूपी में है, मगर याद रखेंगे सबसे लास्ट 47वां जो है, सबसे लास्ट 47वां जो है वो भी यूपी के 9 में से एक ही है, अभी 2021 का। तो लिख लो हैदरपुर। कौन सी लिखना है? हैदरपुर वेटलैंड। इसके आगे लिख लेना 47वां वेटलैंड, इंडिया का 47वां वेटलैंड, इंडिया का 47वां वेटलैंड। एक बार सभी लोग पूरे नक्शे पर घूम कर आएंगे। स्टार्ट करिए। सबसे पहले बताएंगे जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की कौन सी झील है? कौन सी झील है? एक झील है होकेरा, कौन सी है बोलिए? और सर हैं, कोई से भी सर हो जम्मू कश्मीर। सोकर आएगा तो आप बताएंगे लद्दाख। कहाँ बताएंगे? लद्दाख। चलिए पंजाब में एक बताएंगे कांजली झील, कौन सी? फिर उसके बाद हरिके, कौन कौन सी नदी मिलेगी? सतलज और व्यास। रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता में बताएंगे। पंजाब नांगल बांध बताएंगे, व्यास झील बताएंगे और केशवपुर बताएंगे। क्लियर पंजाब। इधर बताइए बेम्बनाथ झील कहाँ बताई थी? बेम्बनाथ झील 8 और 6 नंबर लग जाए संस्कृत, अष्टम लगे या षष्टम लगे। क्लियर क्लियर। पॉइंट केली मेरे कहाँ है? पॉइंट केली मेरे कहाँ है? और कोलेरू झील कहाँ है? और उड़ीसा में भीतर कनिका और
भीतरकनिका और भीतरकनिका क्यों फेमस है? मगरमच्छ के लिए। क्यों फेमस है? और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन कहाँ है? कलकत्ता। आप नाम से ही बता देंगे। त्रिपुरा में याद रखेंगे रुद्र सागर। कौन सी? असम में याद रखेंगे दीपोर। कौन सी? त्रिपुरा में, असम में, और मणिपुर में लोकटक। मणिपुर में, वेरी गुड। यहां पर याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में रेणुका, चंद्रताल और पोंग। रेणुका झील, चंद्रताल झील और पोंग बांध। पोंग बांध ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। और हरियाणा में बात करेंगे सुल्तानपुर, पहले से मालूम होगा। भिंडावास याद रखेंगे नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरी। सुल्तानपुर एंड भिंडावास। और बिहार में एक ही काबर। बिहार में क्या याद रखेंगे? काबर। और उत्तराखंड में आसन। उत्तराखंड में, और महाराष्ट्र में लोनार झील। कौन सी झील? और नंदूर झील। कौन सी झील? लोनार और नंदूर। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। थोल और वाधवाना भी याद रखेंगे। थोल और वाधवाना। ये आप इतना हो गया, इतना नोट कर लीजिए।